राखी रावण से एक ही सवाल पूछते हैं कि आप बौद्ध धम्म दीक्षा क्यों दिला रहे हैं। ये राखी रावण नहीं दिला रही, ये तो जो इन बहुजनों के या इस भारत के भाग्य विधाता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हुए, संविधान निर्माता हुए, वो सब आप लोग सब जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि पर उन्होंने अपने घर में वापसी की कि हिंदू धर्म से लपेटा गया कि तुम तीनों वर्णों की सेवा करो। अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो जो शूद्र और अछूत लोग हैं वो पूरे बुद्ध के अनुयायी थे। ये हिंदू धर्म वाले तुम्हें टाइम टाइम पे ठोकरे मारते रहते हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं कि भगो ये हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है। लेकिन आपका भी जो ये चैनल चल रहा है ये संविधान के कारण चल रहा है, ये बौद्ध धर्म के कारण चल रहा है। जिस दिन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो गया तो आपके हाथों में ये माइक नहीं होगा, हथकड़ी होगी। तो ये तो बाबा साहेब ने भी कहा कि ये जो बौद्ध धर्म है ये वैज्ञानिक धर्म है, ये सोचने का धर्म है, ये तर्क वितर्क करने का धर्म है। इस पर वो हिंदू धर्म को माने तो अपना पहला बच्चा गंगा में क्यों नहीं बहा के आती। अगर वो हिंदू धर्म की बात करे तो इस देश के शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, वो क्यों पढ़ती हैं। इस देश के शूद्रों को तो अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं है, वो क्यों रहती हैं। लेकिन रहती हैं ना, क्योंकि अधिकार तो उन्होंने लिए बौद्ध धर्म के। लेकिन उन्हें, आपको क्या लगता है कि ये भारत बुद्ध में नहीं बनेगा। अभी जब इस प्रोग्राम की न्यूज़ बिहार के मंत्रियों तक पहुंचेगी जो मनुवाद में जकड़े हुए हैं तो आज रात को नींद ना आएगी उनको। पाखंडवाद का टूट जाएगा, यहाँ नई बिल्डिंग नई इमारत बुद्ध धर्म की ही खड़ी होगी। इसको आप भी देख रहे हैं और आप अभी इतनी जल्दी दुनिया से जाने वाले हो नहीं। देखना कि इस बिहार के अंदर कितने लोग बुद्धिस्ट बनते हैं। और हमारे राजा थे। मैंने नहीं कहा दुर्गा काल्पनिक थी, ये मैंने कब कहा। अपने पास से जोड़ लेते हो और कहते हो कि आपने कहा काल्पनिक थी। आप इतने सारे लोग खड़े हो, मैंने कहा कि दुर्गा मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है दुर्गा को हमारे राजा महिषासुर का वध करने के लिए बुलाया गया करके, सिंह सवारी 100 सिंगों से तुम बलशाली हैं, आता है ना उसमें। तो इसका दानव कौन है? दानव बौद्ध ही हैं। इंद्रपाल गौतम पढ़े, उनकी मंत्री पद चली गई, FIR होते होते बचा। आप पढ़ रही हैं, आप पर भी FIR हो सकता है तो क्या हुआ? जेल जाना पड़ सकता है। तो क्या हुआ? जेल भी तो इंसानों के लिए ही बनी है, गधे तो जाएंगे नहीं। बहुजनों के काफ़ी प्रखर आवाज़ राखी रावण जी हैं जो आज बौद्ध धर्म दीक्षा जो कणसर में हो रहा है उसमें शिरकत की है। सबसे पहले तो मैडम जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग बौद्ध दीक्षा धर्म दिला रही हैं, बौद्ध दीक्षा क्यों दिलवा रही हैं आप लोग? फिर वही सवाल जितने भी मीडिया वाले आते हैं राखी रावण से एक ही सवाल पूछते हैं कि आप बौद्ध धम्म दीक्षा क्यों दिला रहे हैं। ये राखी रावण नहीं दिला रही, ये तो जो इन बहुजनों के या इस भारत के भाग्य विधाता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हुए, संविधान निर्माता हुए, वो सब आप लोग सब जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि पर उन्होंने अपने घर में वापसी की। क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म है ये हमारा ही धर्म है, हिंदू धर्म हमारा नहीं है। और अगर हिंदू धर्म हमारा होता तो मुझे आप बताओ, हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, पहला ब्राह्मण, दूसरा राजपूत, तीसरा बनिया और चौथा शूद्र। शूद्रों में मेरे OBC समाज के भाई आते हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ी जाति के नाम से जानी जाती हैं। और एक वर्ण होता है अछूत, स्पर्श जिसे कहा जाता है, वो तो हिंदू धर्म में आता ही नहीं है। और जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसे जबरदस्ती हिंदू धर्म से लपेटा गया कि तुम तीनों वर्णों की सेवा करो। अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो जो शूद्र और अछूत लोग हैं वो पूरे बुद्ध के अनुयायी थे। अगर हम अशोका के समय में जाते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारा इतिहास बताता है कि हम पहले बौद्ध थे, बुद्ध के अनुयायी थे। तो बाबा साहेब ने कहाँ अपने पास से दिलाई, या राजेंद्र पाल जी कहाँ अपने पास से दिला रहे हैं, या राखी रावण कहाँ अपने पास से दिला रही है। बाबा साहेब का तो दिमाग जो था वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा काम करता था। बाबा साहेब के दिमाग को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के सारे धर्मशास्त्र पढ़े। अगर बाबा साहेब को कहीं भी ये लगता कि हिंदू धर्म में इस देश के बहुजनों का भला है तो बाबा साहेब कभी भी हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बाबा साहेब ने देखा कि हिंदू धर्म के अंदर कभी भी इस देश के बहुजनों का भला नहीं हो सकता, इसलिए
इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि अपने घर को कभी भी आग लगाकर दूसरे के महल में मत जाना। अपनी झोपड़ी अच्छी है, दूसरे का महल खराब है, पता नहीं वो महल का मालिक कब निकाल के फेंके। तो ये राखी रावण तो ऐसे ही कहती है कि ये हिंदू धर्म वाले तुम्हें टाइम टाइम पे ठोकरे मारते रहते हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं कि भगो ये हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उससे जबरन चिपके हुए हैं। तो आज जो ये दीक्षा का प्रोग्राम हुआ है, ये अपने घर में वापसी का प्रोग्राम है, अपने धर्म में वापसी का प्रोग्राम है। और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म जबरदस्ती थोपा जाता है, हिंदू धर्म है जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया, लेकिन बुद्ध धर्म एक धर्म है जिसे अपनी मर्जी से स्वीकार किया जाता है, अंगीकार किया जाता है, जिसका आचरण किया जाता है, जो समता, न्याय, मैत्री और भाईचारे का संदेश देता है। मेरा सवाल ये है, जो आरोप राजेंद्र पाल गौतम पर लगा, वही आरोप आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर लग रहा है कि आप लोगों को माइंड वॉश कर करके बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा रही हैं आप लोग। राजेंद्र पाल गौतम जी पे लगे, राखी रावण पे लगे, या समाज के जितने भी लोग हैं सभी पे ये आरोप लगेगा। लेकिन अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो पहले आरोप का कारण ये खुद जाने कि हम इन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं। अगर इन्हें राखी रावण और राजेंद्र पाल गौतम से इतनी ही घृणा है तो वो कभी भी आह्वान नहीं करेगी। इस देश के प्रधानमंत्री आह्वान करते कि आओ हम बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, इस भारत को बुद्ध में बनाते हैं, तो राजेंद्र पाल गौतम जी या राखी रावण को फिर ये छोटे छोटे प्रोग्राम या मंच के प्रोग्राम करके ये दीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है। इस देश के राष्ट्रपति जी एक बड़ा ऐलान कर दें कि इस देश, ये जो देश है ये बौद्ध धर्म है। एक तरफ वो कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप ये न्यूज़ नहीं दे पाओगे, ये याद रखना। आपका भी जो ये चैनल चल रहा है ये संविधान के कारण चल रहा है, ये बौद्ध धर्म के कारण चल रहा है। जिस दिन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो गया तो आपके हाथों में ये माइक नहीं होगा, हथकड़ी होगी। तो क्या आप हथकड़ी लगवाना पसंद करोगे? आपसे ही सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे, इसे कहते हैं मैडम जी, मेरा सवाल ये है मैडम आपसे कि जो लोग SC ST OBC के हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में खुश हैं, और हिंदू धर्म में हिंदू बन करके वो रिजर्वेशन भी ले रहे हैं, तो उन लोगों को आप लोग क्यों ऐसा करवा रहे हैं? नहीं, हम मान सम्मान है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम तो हिंदू धर्म से खुश है, हमें मान सम्मान मिल रहा है तो वो रहें, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हिंदू धर्म ना तो कभी हमारा था, ना है और ना होगा, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म को पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो बहुत सारी प्रथाएं हैं। अगर आप पढ़ोगे तो देवदासी प्रथा है, सती प्रथा है, और बालिका प्रथा है, जब छोटी छोटी बच्चियों की शादी बहुत बड़े उम्र के पुरुष के साथ करा दी जाती थी। ये सारी प्रथाएं तो हिंदू धर्म में, पहला बच्चा पैदा होगा तो उसे गंगा के नाम पे भेंट चढ़ा दिया जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये लोग हिंदू धर्म को मानते नहीं है, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो। अगर वो हिंदू धर्म को माने तो अपना पहला बच्चा गंगा में क्यों नहीं बहा के आती? अगर वो हिंदू धर्म की बात करे तो इस देश के शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, वो क्यों पढ़ती हैं? इस देश के शूद्रों को तो अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं है, वो क्यों रहती हैं? लेकिन रहती हैं ना, क्योंकि अधिकार तो उन्होंने लिए बौद्ध धर्म के, लेकिन उन्हें अज्ञानता के कारण वो भटकी हुई हैं और उन्हें ये सब अभी नहीं पता। जिन लोगों को पता चल जाता है कि ये सुविधा, ये मान सम्मान तो बौद्ध धर्म में है, ये मान सम्मान तो संविधान में है, तो वो बुद्ध के रास्ते पर आते हैं और दीक्षा लेते हैं। तो हम जबरदस्ती नहीं करते। एक सवाल और है, आप एक महिला हैं और महिला से मंच पर आप लोगों ने कहा दुर्गा एक महिला थी, और एक महिला होकर के दुर्गा एक महिला का विरोध करना ये कहाँ तक जायज़ है? इस देश के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं किसी महिला या पुरुष की समर्थक नहीं हूँ, मैं विचारधारा की समर्थक हूँ। चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, अगर कोई महिला गलत काम कर रही है तो मैं उसकी समर्थक नहीं हूँ, मैं उसके विरोध में ही बात करूँगी। लेकिन अगर एक महिला अच्छा काम कर रही है तो मैं उसकी समर्थक हूँ। तो जब बात दुर्गा जी की आती है तो दुर्गा जी के सम्मान में या असम्मान में मैंने मंच से कोई बात नहीं कही। आज आप मेरा पूरा वक्तव्य सुनना। सही थी दुर्गा जो थी, नहीं, कुछ उनका नाम तो मेरी जबान पे नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने कहा, महिषासुर का आपने वंशज बताया। महिषासुर हमारे राजा का अंत दुर्गा जी ने कराया, ये जरूर मैंने पढ़ा। हमारे राजा जो बौद्ध राजा थे महिषासुर, उनका वध दुर्गा जी ने कराया, ये मैंने जरूर पढ़ा है। तो जो महिला हमारे राजा को मारने के लिए यूज की गई, मैं उन्हें सम्मान नहीं दे सकती, क्योंकि महिषासुर बौद्ध राजा थे। तो जिनके लिए वो देवी का स्थान रखती हैं वो रखती हैं, लेकिन जिनके लिए वो देवी का स्थान नहीं रख सकती तो नहीं रख सकती। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है। मैं सच के साथ हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं किसी महिला के विरोध में नहीं हूँ।
आज़ादी के 75-76 साल बाद संविधान लागू हुआ और सबको आज़ादी मिली और ये विचारधारा शुरू हुआ कि नहीं हम बुद्धिज़्म भारत को बनाएंगे, लेकिन बुद्धिज़्म भारत बन नहीं रहा है। हर साल इस प्रकार की मेला लगता है, लेकिन फिर भी उतना ही मात्रा में दुर्गा पूजा दिवाली होता है। आखिर क्यों, कहाँ चूक हो रही है? लगता है आपको क्या लगता है कि ये भारत बुद्ध में नहीं बनेगा? अभी जब इस प्रोग्राम की न्यूज़ बिहार के मंत्रियों तक पहुंचेगी जो मनुवाद में जकड़े हुए हैं, तो आज रात को नींद ना आएगी उनको। आपने उनकी नींद उड़ा के रखी है, वो खाना भी नहीं खाएंगे, सोएंगे भी नहीं। और एक तरफ कहते हैं कि कुछ प्रोग्राम का असर नहीं होता क्यों नहीं है? पहले जब मैं पिछले साल आई थी तो यहाँ लोगों की संख्या कम थी, अब आए हैं तो आप भी देख रहे हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर आई है। और आप कहते हो कि अभी लोगों के जब कोई हम किसी मकान को ढहना होता तो वो एकदम से नहीं गिरता। आपको भी पहले पता है कि पहले उसकी ऊपर जो मुंडेरी होती है उनकी ईंटों को उखाड़ा जाता है, फिर उसकी छत उखाड़ी जाती है, फिर उसकी दीवार उखेड़ी जाती है। आप क्या चाहते हो कि वो घर एकदम से धड़ाम हो जाए? तो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका जो हिंदू धर्म का घर है वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा के अनुरूप हो सकता है, कहीं दुर्गा के नवरात्रे मनाने चली जाएं, कहीं मंदिर में चली जाएं। लेकिन जिस दिन ये घर पूरी तरीके से पाखंडवाद का टूट जाएगा, यहाँ नई बिल्डिंग नई इमारत बुद्ध धर्म की ही खड़ी होगी। इसको आप भी देख रहे हैं और आप अभी इतनी जल्दी दुनिया से जाने वाले हो नहीं। देखना कि इस बिहार के अंदर कितने लोग बुद्धिस्ट बनते हैं। और आप एक दिन जरूर कहोगे, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन आप एक दिन जरूर कहोगे कि यहाँ बुद्ध की विचारधारा कायम हो रही है। यहाँ संविधान के मानने वाले लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। यहाँ बाबा साहेब का संकल्प पूरा हो रहा है। यहाँ अशोका का भारत फिर से बन रहा है। इस भारत को सोने की चिड़िया हम फिर से कहेंगे, एक दिन वो दिन जरूर आएगा। आखिरी सवाल मैडम, आखिरी सवाल आपसे। बहुत सवाल पूछते हैं आप। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। जिस प्रकार से ये मंच लगते दो तरह की तर्क आप लोग देते हैं। एक बोलती है कि दुर्गा काल्पनिक थी, दूसरी तरफ बोलती है कि महिषासुर हमारे राजा थे। मैंने नहीं कहा दुर्गा काल्पनिक थी। ये मैंने कब कहा? अपने पास से जोड़ लेते हो और कहते हो कि आपने कहा काल्पनिक थी। आप इतने सारे लोग खड़े हो, मैंने कहा कि दुर्गा मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है दुर्गा को हमारे राजा महिषासुर का वध करने के लिए बुलाया गया। और ये मैं नहीं कह रही, ये आप पढ़ लेना। त्योहारों का रहस्य रोशनलाल बोध जी उसके लेखक हैं। और इसके अलावा भी दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन दिया गया है। तो दुर्गा काल्पनिक थी ये मैं नहीं कह रही, लेकिन दुर्गा को महिषासुर का वध करने के लिए यूज किया गया। ये हमारे धर्म ग्रंथ और उनके धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। और दुर्गा की जब आरती की जाती है तो उसमें भी एक आरती में एक लाइन आती है कि दानव दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सौ सिंगों से तुम बलशाली हैं, आता है ना उसमें। तो इसका दानव कौन है? दानव बोध ही हैं। आप पूरा इतिहास आज उखड़वा के रखोगे। मैडम आखिरी दानव का मतलब दान देने वाले। तो हम पे कहा जा रहा है बुद्धिस्टों पे कि इन पे टूट पड़ो और इन्हें मार डालो। आरती सुबह सुबह की जाती है। मेरा आखिरी सवाल है मैडम, जिस प्रकार से ये जो आप लोगों ने यहाँ धम्म दीक्षा पढ़ी, राजेंद्र पाल गौतम पढ़े, उनकी मंत्री पद चली गई, FIR होते होते बचा, आप पढ़ रही हैं, आप पे भी FIR हो सकता है, तो क्या हुआ? जेल जाना पड़ सकता है। तो क्या हुआ? जेल भी तो इंसानों के लिए ही बनी है, गधे तो जाएंगे नहीं। ये जो जेल बनी है ये किसके लिए बनी है? जेल जाएंगे आप? अगर विचारधारा की लड़ाई में मुझे जेल जाना पड़े तो क्या है? तो फिर बुद्धमय भारत कौन बनाएगा? आप बनाओगे? आप बचाने के लिए आओगे ना। राखी रावण बुद्ध में विचारधारा लेकर चल रही थी, जेल में डाल दे, रिहा करो राखी रावण को रिहा करो। करोगे या नहीं? बोलो। बिल्कुल। चलिए, देखो। थैंक यू फॉर टॉकिंग। थैंक यू।